ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप संकल्प देख रहे हैं। ब्रिक्स में तो मोदी पहुंचे हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने पड़ोसी देश चीन पर एक ऐसी रणनीतिक जीत हासिल की है जो बीते 60 साल में नहीं मिली। और यह जीत इतनी प्रभावशाली है कि उसका असर इस शिखर सम्मेलन में दुनिया को दिखाई देने वाला है कि कैसे मोदी ने दुनिया के पावर सेंटर के इक्वेशन और वर्ल्ड ऑर्डर को बदल कर रखा। मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। रूस के कजान में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है, जो आज से शुरू हुआ है और 24 तारीख तक चलेगा। इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की यात्रा पर रूस पहुंचे हैं। तस्वीरें देखिए, किस अंदाज में देश के प्रधानमंत्री मोदी का रूस की धरती पर स्वागत हो रहा है। गर्मजोशी से भरे इस स्वागत ने प्रधानमंत्री मोदी को अभिभूत कर दिया। मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी की ये इस साल होने वाली दूसरी रूस यात्रा है। इससे पहले वो 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने मास्को पहुंचे थे। भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय बैठक हुई। यूक्रेन से युद्ध के बाद रूस में ब्रिक्स के इस शिखर सम्मेलन का होना और इस सम्मेलन को रूस द्वारा होस्ट करना अपने आप में पश्चिम के लिए बड़ा संदेश है। यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। इसके साथ ही सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी होंगे। हो सकता है इस शिखर सम्मेलन में मोदी और जिनपिंग के बीच भी बातचीत हो, क्योंकि ब्रिक्स के इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने से पहले जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इस झड़प में एक कमांडर समेत भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं चीन के भी 35 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबरें आई थी। मैप के जरिए देखिए, इस नक्शे में वो इलाका है जो चीन के कब्जे में है। ये पीओके है और ये है भारत का इलाका। इसमें ऊपर की तरफ ये है दौलत बेग ओल्डी, फिर देपसांग, फिर गलवान, फिर हॉट स्प्रिंग और ये रहा डेमचो। भारतीय सैनिकों और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच टकराव इन्हीं जगहों पर होता है। गलवान वो जगह है जहां झड़प हुई थी। फिलहाल इसमें देपसांग और डेमचोक में सैनिकों को पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर जाने की इजाजत अभी नहीं है। लेकिन अभी हुआ क्या है, कैसे मोदी ने चीन को झुका दिया, अब वो समझिए। मोदी कितने ताकतवर हैं और कैसे दुनिया उनके आगे झुकती है, उसे समझने से पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने जो बयान जारी किया है उसे सुनिए, जिसमें कहा गया है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सैन्य गतिरोध खत्म करने के लिए हमारी
नई सहमति बन गई है। समाधान लागू करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। भारत और चीन के बीच एलएसी विवाद को लेकर चीन का ये बयान बता रहा है कि कैसे बिना युद्ध लड़े देश के प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को बैकफुट पर ला खड़ा किया और एक बड़ी लड़ाई को जीत लिया। नए समझौते के तहत पूर्वी लद्दाख में डेप्सांग और डेमचोक इलाके में विवाद वाले पॉइंट से चीनी सैनिक पीछे हटेंगे। एलएसी के इस इलाके में चीन और भारत के सैनिक अप्रैल 2020 की पोजीशन में वापस लौटेंगे। एलएसी पर पेट्रोलिंग दोनों देशों के बीच बनी सहमति के मुताबिक होगी। As far as we are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number one. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. And this normal management of line actual control will not just stop there. There are phases in that also. ये एक ऐतिहासिक जीत है क्योंकि बीते करीब 6 दशकों में ऐसा पहली बार देखने को मिला कि चीन ने अपने कदम पीछे खींचे हैं। वो चीन जो अपने पड़ोसियों को आग दिखाने के लिए जाना जाता है, वो चीन जो पड़ोसियों की जमीन हथियाने के लिए कुख्यात है। लेकिन ये इसीलिए हुआ क्योंकि हिंदुस्तान की बागडोर मोदी के पास है। G20 समिट से लेकर ब्रिक्स और SCO समिट तक पावरफुल इंडिया का मैसेज और मादा मोदी ने दुनिया को दिखाया है। वहीं पड़ोसी चीन मोदी की ताकत को देख रहा है, मोदी की विदेश नीतियों को देख रहा है, कूटनीतिक मोर्चे पर मोदी के उठाए जा रहे कदमों की एनालिसिस कर रहा है। нового сотрудничества в его рамках. माननीय प्रधानमंत्री जी, У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। वो देख रहा है कि कैसे मोदी भीषण विश्व युद्ध काल में भी अपना स्टैंड ले रहे हैं। वो रूस भी जाते हैं तो यूक्रेन भी जाते हैं। वो इजराइल के साथ भी खड़े दिखाई देते हैं और ईरान के साथ भी दिखाई देते हैं और इन देशों को ये समझाते हैं कि युद्ध समस्या का हल नहीं है।